Hello student, in this video I will explain you our next financial decision, that is dividend decision. Appropriate distribution of profit मतलब हमारे प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, आपको मालूम है हमें अपने बिजनेस में प्रॉफिट होता है और प्रॉफिट में केवल हमारा शेयर नहीं होता है, ऐसे बहुत सारे हमारे फिक्स्ड ऑब्लिगेशंस होते हैं जिन्हें हमें पेमेंट करना पड़ता है। हमारे शेयर होल्डर्स होते हैं जिन्हें हमें डिविडेंड डिक्लेयर करना पड़ता है और साथ में ही कुछ प्रॉफिट हम रिटेन करते हैं फॉर आवर फ्यूचर ग्रोथ। ओके, तो यहाँ पर हम उसी डिसीजंस के बारे में पढ़ेंगे कि जब भी हमारा फाइनेंस मैनेजर डिविडेंड डिसीज़न लेता है तो उसे कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं और डिविडेंड डिसीज़न का एक्चुअल में मीनिंग क्या है। तो यहाँ पर मैं आपको डिविडेंड डिसीज़न एक्सप्लेन कर रही हूँ। दिस डिसीज़न इज़ कंसर्न विथ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस फंड। द प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग वेरियस पार्टीज सच एज क्रेडिटर्स, एम्प्लॉयज़, डिबेंचर होल्डर्स, शेयर होल्डर्स एट्सेट्रा। जैसे आपको पता है कि हमारे प्रॉफिट का हमारा प्रॉफिट जो होता है उसमें वेरियस पार्टीज़ होती है, उनका पार्ट होता है। जैसे हमारे जितने भी क्रेडिटर्स होते हैं, हमारे एम्प्लॉयज़ होते हैं, नेक्स्ट हमारे जो डिबेंचर होल्डर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं, वो सभी इस प्रॉफिट में क्या लेते हैं, अपना शेयर लेते हैं। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट टू क्रेडिटर, डिबेंचर होल्डर एट्सेट्रा इज़ अ फिक्स्ड लायबिलिटी ऑफ द कंपनी। सो व्हाट कंपनी और फाइनेंस मैनेजर हैज़ टू डिसाइड इज़ व्हाट टू डू विद द रेसिडुअल और लेफ्ट ओवर प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। देखिए, हमारे जो क्रेडिटर्स होते हैं और हमारे जो डिबेंचर होल्डर होते हैं वो हमारे फिक्स्ड ऑब्लिगेशन में आते हैं, हमारे फिक्स्ड लायबिलिटी में आते हैं एंड वी हैव टू पे देम एनी हाउ, मतलब हमें उन्हें किसी भी तरह से पेमेंट तो करना ही है, चाहे हमें प्रॉफिट हो या ना हो। हमें अपना पर्सनल असेट्स भी सेल करके इनको पेमेंट करना पड़ता है। लेकिन हमारी जो शेयर होल्डर वेल्थ जो होती है, शेयर होल्डर्स जो होते हैं, उनको हमें डिविडेंड डिक्लेयर करना कंपलसरी नहीं है। अगर कंपनी प्रॉफिट अर्न नहीं कर रही है तो हम इन्हें डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। ओके, तो यहाँ पे ये कहना है कि जैसे ही हम क्रेडिटर्स और डिबेंचर होल्डर को पेमेंट कर देते हैं उसके बाद जो हमारा रेसिडुअल प्रॉफिट होता है, रेसिडुअल का मतलब होता है रिमेनिंग। ओके, जो प्रॉफिट बचता है उसका फाइनेंस मैनेजर क्या करेगा, तो उससे रिलेटेड डिसीजंस, उसी को हम बोलते हैं डिविडेंड डिसीजन। तो द सरप्लस प्रॉफिट इज ईदर डिस्ट्रीब्यूटेड टू इक्विटी शेयर होल्डर इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड और केप्ट असाइड इन द फॉर्म ऑफ रिटेन्ड अर्निंग। मतलब जो सरप्लस प्रॉफिट होता है या तो उसे हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं विद इन इक्विटी शेयर होल्डर इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड और केप्ट असाइड इन द फॉर्म ऑफ रिटेन्ड अर्निंग। ओके, वी हैव टू चॉइस. Under dividend decision, the finance manager decides how much to be distributed in the form of dividend and how much to keep aside as retained earning. और ये जो डिसीजन हम पढ़ रहे हैं, इस डिसीजन में फाइनेंस मैनेजर यही डिसाइड करता है कि हाउ मच अमाउंट ही विल डिस्ट्रीब्यूटेड एंड हाउ मच अमाउंट ही विल रिटेन। ओके, आई होप आपको ये मीनिंग समझ में आया होगा। नेक्स्ट मैं आपको इसके कुछ फैक्टर्स बता रही हूँ। जैसे जो भी डिसीजंस हम लेते हैं उससे उसको कोई ना कोई फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। इसी तरह से जो डिविडेंड डिसीजंस जो होता है उसे भी वेरियस फैक्टर्स होते हैं जो इस डिसीजन को अफेक्ट करते हैं। इसमें आपको दिया है द फाइनेंस मैनेजर एनालाइज फॉलोइंग फैक्टर्स बिफोर डिवाइडिंग द नेट अर्निंग बिटवीन डिविडेंड एंड रिटेन अर्निंग। फर्स्ट इज़ अर्निंग। देखिए, सबसे पहला फैक्टर हमारे माइंड में यही आता है, हमारी अर्निंग कितनी है। ओके, डिविडेंड्स आर पेड आउट ऑफ करंट एंड प्रीवियस ईयर्स अर्निंग। इफ़ देयर आर मोर अर्निंग देन कंपनी डिक्लेयर्स हाई रेट ऑफ डिविडेंड, whereas during low earning period the rate of dividend is also low. ये पॉइंट आपको समझ में आया। जैसे इसमें बताया है कि अगर किसी कंपनी की जो अर्निंग है वो क्या है, बहुत ज़्यादा है, तो कंपनी कैन डिक्लेयर हाई रेट ऑफ डिविडेंड। वेयर इज कंपनी की जो अर्निंग है वो लो है, देन कंपनी विल डिक्लेयर लो रेट ऑफ डिविडेंड। ओके, नेक्स्ट है स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग। अर्निंग में स्टेबिलिटी होना, कभी कभी होता है ना कि किसी कंपनी की अर्निंग स्टेबल नहीं होती है, फ्लक्चुएट होती है, समटाइम्स इट विल चेंज। तो इसमें वही दे के रखा है कि कंपनीज हैविंग स्टेबल और स्मूथ अर्निंग्स प्रीफर टू गिव हाई रेट ऑफ डिविडेंड, वेयर इज कंपनीज विथ अनस्टेबल अर्निंग्स प्रीफर टू गिव लो रेट ऑफ डिविडेंड। यहाँ डिविडेंड आएगा। ओके, अर्निंग दिया हुआ है तो यहाँ पर आपको समझ में आ ही गया होगा कि अगर हमारी कंपनी की अर्निंग स्टेबल है देन कंपनी कैन डिक्लेयर मोर डिविडेंड, बट इफ़ कंपनी हैव
less earning, then company will declare low amount of dividend. Okay. थर्ड पॉइंट है कैश फ्लो पोजीशन, दैट मीन्स वही कैश का पोजीशन है ना, जो हमने पहले भी बताया था आपको. पेइंग डिविडेंड मीन्स आउटफ्लो ऑफ कैश. कंपनीज डिक्लेयर हाई रेट ऑफ डिविडेंड ओनली व्हेन दे हैव सरप्लस कैश. इन सिचुएशन ऑफ शॉर्टेज ऑफ कैश कंपनीज डिक्लेयर नो और वेरी लो डिविडेंड. देखिए कैश फ्लो का पोजीशन, क्योंकि आपको ही पता है कि कंपनी विल पे डिविडेंड फ्रॉम कैश, और जैसे ही हम कैश से पेमेंट करते हैं हमारा कैश का क्या होता है, आउटफ्लो होता है, हमारी कंपनी से कैश कम होती है. और अगर हमारी कंपनी में कैश का फ्लो कम है, मतलब कैश इतनी नहीं है हमारे पास, एक्सेस सरप्लस नहीं है हमारे पास कैश का, तो हम कम से कम डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे. और कभी कभी ऐसा होता है कि हम डिक्लेयर ना भी करें. ओके. फोर्थ पॉइंट आपको दिया है ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़. देखिए ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ का बता रहे हैं कि इफ़ अ कंपनी हैज़ अ नंबर ऑफ इन्वेस्टमेंट प्लान्स देन इट शुड री इन्वेस्ट द अर्निंग ऑफ द कंपनी. मतलब अगर कंपनी के पास बहुत सारे इन्वेस्टमेंट प्लान्स हैं तो कंपनी अपना प्रॉफिट डिविडेंड के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगी, कंपनी अपने उस प्रॉफिट को री इन्वेस्ट कर देगी. ओके. इन वेरियस प्रोजेक्ट. As to invest in investment project, company has two option. One, to raise additional capital or invest its retained earning. The retained earning are cheaper source as they do not involve flotation cost and any legal formalities. If companies have no investment or growth plans, then it would be better to distribute more in the form of dividend. Generally, mature company declare more dividend, whereas growing companies keep aside more retained earning. देखिए यहाँ पे इन्होंने बताया है कि अगर हमारी कंपनी मैच्योर कंपनी है तो वो अपना डिविडेंड डिक्लेरेशन ज़्यादा करेगी, लेकिन अगर कंपनी ग्रोइंग कंपनी है, अभी इनिशियली स्टार्ट हुई है, तो कंपनी विल नॉट डिक्लेयर डिविडेंड, इट विल सेट असाइड मोर रिटेन अर्निंग. ओके. ज़्यादा से ज़्यादा वो रिटेन अर्निंग करेगी. क्लियर. इसके आगे के पॉइंट्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी.